नमस्कार, मैं हूं प्रदीप गिरी और आप सभी का स्वागत है एवरीडे पिल में। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि अभी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक डील साइन करी है कि दोनों देश एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस को यूज कर सकते हैं लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए। तो लॉजिस्टिक सपोर्ट्स का मतलब है कि आपके जो बेसिस हैं, जो आर्मी बेस है या नेवल बेस है या एयर बेस है, उनको एक दोनों देश आपस में स्वैप कर सकते हैं। मतलब ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे के देश में जाके उस लैंड को, उस पर्टिकुलर एरिया को हम यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं अभी हाल फिलहाल में, और अभी के जो इवेंट्स चल रहे हैं, वो आपको पता ही है कि चाइना के साथ में भारत के टेंशन्स चल रहे हैं लद्दाख में। तो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया जो कि एक क्वाड ग्रुप का मेंबर है, तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या इंडिया काफ़ी कुछ कर रहा है चाइना को कंटेन करने के लिए, और हम कितनी हद तक चाइना को कंटेन कर पा रहे हैं। और इन फ्यूचर जो भी हमारे अलाइंसेस हैं, जो भी हमारी ट्रीटीज़ हैं वेरियस कंट्रीज़ के साथ में, उनको हम डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि क्या हम एशिया में चाइना को इजीली टैकल कर सकते हैं या नहीं। देखिए, जो बात है कि जो ग्राउंड टू ग्राउंड मिलिट्री की बात है, मिलिट्री, तो जो ग्राउंड फोर्सेस हैं उस मायने में इंडियन फोर्सेस चाइना के लगभग इक्वल हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट चाइनीज़ नेवी इंडियन नेवी से अभी काफ़ी बड़ी है। नंबर्स अगर हम देखें चाइनीज सबमरीन्स और उन सब के, चाइना के पास अराउंड 65 सबमरीन्स हैं। तो भारत कहीं ना कहीं नेवल एस्पेक्ट में चाइना से लैग करता है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, अब चाइना के पास इतना बड़ा बजट है, डिफेंस बजट, और उसकी इतनी बड़ी नेवी है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत ने एक क्वाड ग्रुप फॉर्म किया था। तो क्वाड ग्रुप की हम चर्चा करेंगे। क्वाड का मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल, यानी चार चार मेंबर्स का ग्रुप। ओके, तो इस ग्रुप में चार कंट्रीज थे: यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। तो स्टार्टिंग कैसे हुई थी इस ग्रुप की, वो हम चर्चा करेंगे। तो 2007 में ये ग्रुप फॉर्म हुआ, एक फॉर्मली मीटिंग्स हुई चारों कंट्रीज़ के बीच में। बट स्टार्टिंग में क्या था कि ये ट्रेड से रिलेटेड चीज़ें, और जो एशिया पैसिफिक है, इंडो पैसिफिक में जो साउथ चाइना सी है, उस एरिया में और इससे रिलेटेड जो भी क्रिटिकल सी रूट्स थे, उनको ध्यान में रखते हुए ये एक नई स्ट्रेटजी बनाई गई थी कि चारों देश वहाँ पे आराम से सेलिंग करेंगे। उनका मतलब उस उन एरियाज़ पे को मॉनिटर करेंगे कि वहाँ पे चाइनीज इन्फ्लुएंस ना बढ़े। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि एक साल बाद यानी 2008 में ऑस्ट्रेलिया ने अपने आप को इस ग्रुप से बाहर कर लिया। चाइना के दबाव में आकर ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि मतलब हम इस ग्रुप में जो मिलिट्रीली एक्सरसाइजेज हैं वो सब नहीं करेंगे, इससे हमारे रिलेशंस ख़राब हो सकते हैं चाइना के साथ में। और ऑस्ट्रेलिया का काफ़ी ज़्यादा ट्रेड है चाइना के साथ में, तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने वहाँ से किनारा कर लिया। लेकिन अभी जब 2020 में जब कोविड-19 पैंडेमिक हुआ, उसके बाद तो अभी आप देख रहे हो न्यूज़ में कि कैसे ऑस्ट्रेलिया चाइना के अपोजिट काफ़ी आर्टिकल्स आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से काफ़ी बातें चल रही हैं। बट काफ़ी लंबे अंतराल, काफ़ी लंबे गैप के बाद नवंबर 2017, तो 2017 में एक और इंटरेस्टिंग इवेंट हुआ था, आपको पता होगा, डोकलाम डोकलाम में इंडिया और चाइना के बीच में। तो नवंबर 2017 में क्या हुआ कि इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान, उन्होंने क्या करा कि ये जो लॉन्ग पेंडिंग चल रहा था क्वाड, जो काफ़ी पीछे चल रहा था क्वाड, जिस जिस पर्पस को देखते हुए इस क्वाड को फॉर्म किया गया था, इस ग्रुप को, वो सब काम नहीं हो पा रहा था। केवल इंडिया और यूएस जो मालाबार एक्सरसाइजेज और वो करते हैं, बस वही चल रहा था, जो नेवल एक्सरसाइजेज जो कंट्रीज मिलकर कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया इसमें नहीं था। बट 2017 से ऑस्ट्रेलिया को इसमें शामिल फिर से कर लिया गया, और फिर से ये जो चारों देश हैं ये साउथ चाइना सी में, बे ऑफ बंगाल में मालाबार एक्सरसाइजेज करते रहे। तो ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी टाइम तक इंडिया की वजह से बाहर रखा गया एक्सरसाइजेज, क्योंकि इंडिया ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। कभी भी ग्रुप से, मतलब ग्रुप के खिलाफ बातें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आती रहती हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पहले ऑस्ट्रेलिया को अलाउ नहीं किया गया था, बट बाद में अलाउ कर दिया गया। तो ऑस्ट्रेलिया को डर ये था कि जो चाइना का जो इंटरेस्ट है लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉलिटिक्स में, वो काफ़ी बढ़ता जा रहा था ऑस्ट्रेलिया में। चाइना का इन्फ्लुएंस वो कैसे बढ़ता जा रहा था कि चाइनीज स्टूडेंट्स वो काफ़ी ज़्यादा हैं ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ में,
और पिछले दशक में जापान को भी यह विश्वास हो गया कि जो चाइना है वो जितने भी उसके डिस्प्यूट हैं टेरिटरी को लेकर जापान के साथ में, उन सब डिस्प्यूट्स को लेकर चाइना जापान को काफ़ी बुली करता है, धमकाता है, कभी अपने नेवल शिप्स भेज के या फिर कोई भी एक्टिविटी ऐसी करता है जिससे मतलब काफ़ी ख़राब रिलेशन हो जाए दो कंट्रीज़ के बीच में। इसके अलावा चाइना के, जैसा कि हमको पता है, चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट हैं इंडिया के साथ में। ओके, अभी जो रिसेंटली चल भी रहा है लद्दाख में, गलवान वैली में। और चाइना इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे भारत का हर जगह विरोध करता है। जैसा कि आपने लास्ट इवेंट्स में देखा होगा कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में चाइना ने भारत की एंट्री ब्लॉक कर दी थी। दोस्तों, इन तीन कंट्रीज़ के तो अपने अपने कंसर्न थे, बट द यूएस, द फोर्थ कंट्री यूएस को क्या दिक्कत है? यूएस यूएस चाहता है कि वो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाए और अपना जो इन्फ्लुएंस है वो इंडो पैसिफिक में फिर से अच्छा खासा बनाए रखे। यूएस एक सुपर पावर है और वो नहीं चाहता कि उसका जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो। तो ये सारी चीज़ें चलती आ रही थी और उसी की सीरीज़ में ये कदम है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया सील डील टू यूज ईच अदर्स मिलिट्री बेसिस फॉर लॉजिस्टिक सपोर्ट। ओके, और इसके अलावा ये 2018 का आर्टिकल है जब क्वाड की एक्सरसाइजेज हुई थी साउथ चाइना सी में। तो इसमें आर्टिकल में लिखा है कि क्वाड विल सेल टुगेदर अक्रॉस पैसिफिक इन लार्जेस्ट मिलिट्री ड्रिल। तो चाइना काफ़ी बार क्रिटिसाइज़ करता है कि अरे नहीं, आपको साउथ चाइना सी में एक्सरसाइजेज नहीं करनी चाहिए, ये चाइना का पार्ट है। बट ये बाकी कंट्रीज़ और जहाँ तक है चाइना के अलावा सभी देश इस बात से सहमत नहीं हैं, क्योंकि चाइना के अलावा और भी काफ़ी देश हैं जैसे वियतनाम, फिलीपींस, जापान, ताइवान, ये सभी देश अपना दावा जताते हैं साउथ चाइना सी पे। तो दोस्तों, इसके अलावा क्या हुआ और जो इवेंट्स हैं, तो इस इवेंट्स में ऑस्ट्रेलिया ने जो 2017 में हुआ, 18 में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने कुछ एरियाज़ में ही केवल मतलब पेट्रोलिंग करी या फिर जो पार्टिसिपेट किया वो काफ़ी लिमिटेड था। बट जब से ये कोविड-19 पेंडेमिक आया है तब से ऑस्ट्रेलिया खुल के चाइना के खिलाफ आ रहा है। तो दोस्तों, ये आपके सामने एक पिक्चर है जिसमें आपको एक सर्कल दिख रहा होगा। तो ये इंडिया का है डायमंड नेकलेस। तो ये जैसे चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पल्स है, एक पॉलिसी है चाइना की कि भारत को चारों तरफ से घेर लो और भारत के आसपास जितने कंट्रीज हैं वहाँ पे अपने अपने बेसिस बना के आप मतलब भारत को कंटेन कर सकते हैं। तो उसी का जवाब टिट फॉर टैट पॉलिसी में भारत ने क्या किया कि चाइना को भी एनसर्कल कर दिया। अब चाइना को एनसर्कल कैसे किया है भारत ने, देखो आप, ये आप इसमें देख पा रहे हो कि इसमें मैं इसको थोड़ा जूम करूँ, सॉरी ज़्यादा मैंने जूम कर दिया, तो थोड़ा सा मैं जूम करूँ तो जो भारत के चारों तरफ ये जो सर्कल है इसमें इंडिया, एक इसमें एजम्सन आइलैंड है सेशेल्स के पास में। ओके, तो जो सेशेल्स एजम्सन आइलैंड है वहाँ पे भारत उस पे अपना एक मिलिट्री बेस, आर्मी बेस बनाएगा जहाँ पे नेवल बेस भी होगा। ओके, फिर भारत का ये ओमान में नेवल बेस है, मिलिट्री बेस वहाँ पे बना दिया है। फिर इंडिया का जो चाबहार ईरान का जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे इंडिया का बेस रहेगा, बिल्कुल पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के पास में। फिर इसके अलावा आपको पता होगा कजाकिस्तान में भी इंडिया का एयर बेस है। इसके अलावा मंगोलिया में भारत का मतलब मंगोलिया के थ्रू भी चाइना को कंटेन करेगा भारत। इसके अलावा जापान, और अभी रिसेंटली एक आर्टिकल आया था, एक न्यूज़ थी कुछ महीने पहले कि इंडिया और साउथ कोरिया ने एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट किया था अपने अपने नेवल बेसिस को यूज़ करने के लिए, यानी भारत के नेवल शिप्स और सबमरीन्स वो डॉक कर सकती थी साउथ कोरिया के बेसिस पे। इसके अलावा वियतनाम और इंडोनेशिया का सबांग पोर्ट। तो भारत इन सब कंट्रीज़ के साथ मिलकर चाइना को कंटेन करने की काफ़ी कोशिश कर रहा है और बहुत हद तक चाइना को हम कंटेन भी कर पा रहे हैं, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है। चाइना को मिलिट्री पावर तो अभी नहीं कहा जा सकता उस लेवल से, बट चाइना एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। चाइना का मिलिट्री बजट काफ़ी बड़ा है। बट जो भारत ने सारे एग्रीमेंट करें, क्वाड ग्रुपिंग्स और ये सब, ये चाइना को नेवल, जो चाइना की नेवी है उसको कंटेन करने के लिए किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ये सबांग पोर्ट है, ये जो यहाँ पे पतली सी जो नैरो लाइन है इसको बोलते हैं मलक्का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। यहाँ पे इंडिया आसानी से चाइनीज़ जो शिप्स हैं उनको आसानी से ब्लॉक कर सकता है, चाइनीज़ सबमरीन्स को भी आसानी से ट्रेस करके उन्हें फिनिश किया जा सकता है। तो इंडिया अपने लेवल पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें कर रहा है। तो दोस्तों, ये था मेरा एनालिसिस कि अभी के लिए चाइना अभी जो लद्दाख से कुछ दिन में पीछे हट जाएगा, क्योंकि चाइना
जानता है कि उसके खिलाफ पूरी दुनिया में आवाज़ें उठ रही हैं। और जो मेजर कंट्रीज़ हैं, जो अभी फ़िलहाल में G7 कंट्रीज़ को भी एक्सपेंड किया जा रहा है और इंडिया को उसमें शामिल किया जा रहा है, तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो खुल के इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। और चाइना को पता है कि इस सिचुएशन में किसी भी कन्फ्लिक्ट में इंडिया के साथ जाना उसके हित में नहीं होगा। तो चाइना अब अभी 1-2 दिन बाद 6 जून या 5-6 जून, इस नेक्स्ट वीक में इंडिया चाइना की बात होने वाली है लद्दाख को लेकर। तो हो सकता है कि अगले 1-2 हफ्ते में चाइना लद्दाख से पीछे हट जाए। तो दोस्तों, ये था मेरा एनालिसिस चाइना को लेकर। तो चाइना काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सपोर्ट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।